हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्यूशन कर लिए हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज हमारे पास 6.3 कंटिन्यू है। तो अब 13 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यहाँ पर हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। पॉइंट दे रखा है, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो मैं एक सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। पहले सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, तो उसमें मैं सेकंड पार्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी पार्ट ये सेम है, तो मैं इसमें आपको सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, हमें स्लोप निकालना होता है। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है हमें इसका। तो ये आया हमारे पास dy ओवर dx, ये हो गया 4x क्यूब 6 3 द 18x स्क्वायर प्लस 13 टू द 26x माइनस 10। ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया पूरे टर्म का। 4x क्यूब 3 6 द 18x स्क्वायर 13 टू द 26x माइनस 10। आफ्टर दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3। तो जो m आएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लगा देंगे, 1। तो 4 इंटू 1 क्यूब 18 इंटू 1 स्क्वायर 26 इंटू 1 माइनस 10। 4 1 जा 4, 18 1 जा 18, 26 1 जा 20 माइनस 10। तो 26 प्लस 4 हो गया 30, 18 माइनस 10 हो गया 28 और m आ गया हमारे पास 2। 30 माइनस 28 बिकम्स 2। पॉजिटिव 26 4 30, 18 10 28, 30 माइनस 28 बचा 2। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लो अभी। तो ये हमें मालूम है नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ करते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को हमने m डैश मान लिया, जो -1/m आता है। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, सबसे फर्स्ट वीडियो चैप्टर का इस एक्सरसाइज का आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 ये होता है ना, दो परपेंडिकुलर लाइन के लिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो अगर एक की स्लोप मालूम है तो दूसरे की -1/m2। और हम जानते हैं कि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक की स्लोप हमने निकाल लिया, दूसरे का माइनस का रेसिप्रोकल कर दिया। तो m डैश इक्वल टू -1/2। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,3। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस x1, y1 की वैल्यू 3, m2 दिया हुआ है, x माइनस x1 की वैल्यू 1 आ गया। तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। ये टर्म उधर ले जाओ, 0 इक्वल टू 2x माइनस 2 y प्लस 3। फिर 2x माइनस y और 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। सिर्फ फर्क कितना आ जाएगा, वहां पर नॉर्मल की स्लोप लगा दी जाएगी। तो हमने निकाला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3। तो फॉर्मूला ये रहेगा y माइनस y1 इक्वल टू m डैश। अब स्लोप किसकी आ गई यहाँ पर, नॉर्मल के लिए। तो यही इक्वेशन है, सेम फॉर्मूला होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, किसी भी की स्लोप m है और एक पॉइंट रखा है तब ये फॉर्मूला होता है। बस स्लोप चेंज होनी है, m की जगह पे m डैश लगा दिया। तो x1 y1 y माइनस 3 ये -1/2 एंड x माइनस 1 2y माइनस 6 माइनस x प्लस 1 को इधर लेकर आए। तो x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1, तो इट बिकम्स x प्लस 2y माइनस 7 0। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ये सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेना है आप लोगों को, और ये सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से हो गया। थर्ड एंड फोर्थ को भी करने के लिए ट्राई करोगे। सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, सेम तरीका है हमारे पास।
ठीक है, हम फिफ्थ पार्ट आपका बता देते हैं यहाँ पर, सभी लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए। तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 में फिफ्थ पार्ट हमसे ये बोल रहा है कि x इक्वल टू कॉस टी एंड y इक्वल टू साइन टी। x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी, एट टी इक्वल टू पाई बाई 4। ये पॉइंट है हमारे पास, t इक्वल टू पाई बाई 4। तो सबसे पहला काम क्या हमने किया, सबसे पहले हमने x का, ये t फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो dx अपॉन dt माइनस साइन टी हमें मिल गया। अगेन अब y वाला जो टर्म है हमारे पास, इसको भी डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, तो वील गेट dy over dt cos t. Now we have to find dy over dx to find the slope. So divided dy over dt by dx over dt, we will get dy over dx. So now we have dy over dx equals to, dy over dt is cos t upon sin t, it becomes cos t. So dy over dx equals to cos t. Slope of tangent at t equals to pi by 4. So t equals to pi by 4 के लिए m equals to dy over dx और pi by 4 वैल्यू लगा देंगे हम। तो हमारे पास है cos pi by 4, ये माइनस साइन था, माइनस कॉट आएगा, तो ये माइनस कॉट पाई 4 का मतलब -1, m कितना आ गया -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन निकालनी है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमने बताया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा m डैश -1 अपॉन m, माइनस अपॉन -1, ये +1 हो जाएगा। ये m की वैल्यू -1 है, तो -1 अपॉन -1 है, नहीं +1 हो गया मेरे पास। तो ये m डैश भी आ गया, नॉर्मल का भी स्लोप आ गया मेरे पास, और टेंजेंट का भी स्लोप आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो मैंने पॉइंट दे देता हूं मैं। तो जो पॉइंट है मेरे पास वो x और y ही है, c वाला पॉइंट यानी cos t, साइन टी। यहाँ पर मैं t की वैल्यू पाई बाई 4 लगाकर पॉइंट बना लेता हूँ अपना, x, y है, तो हमने लगा दिया t की जगह पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 4। तो अब cos पाई बाई 4 की वैल्यू भी होती है 1/√2 और 1/√2, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। अब हम वो साइन कॉस नहीं लगा के क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट 1/√2, क्योंकि m की वैल्यू भी मुझे मिली है, m डैश की वैल्यू भी टर्म में मिली है, नंबर्स में मिली है, कांस्टेंट में मिली है, तो मैंने ये भी कांस्टेंट वैल्यू निकाल लिया। तो पहले निकाला हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1/√2 एंड 1/√2। फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस y1 mx माइनस x1। तो y माइनस 1/√2, m है मेरे पास -1 और x माइनस 1/√2। एलसीएम ले लिया इसका, √2y माइनस 1/√2 माइनस √2x माइनस 1/√2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाता है √2y माइनस 1 माइनस √2x प्लस 1। ये सब एक साइड में कर लिया हमने, तो ये हमें मिलता है √2x इधर आ गया प्लस √2y, और ये 1 और 1 इधर आ गया तो -2। अब या तो इसको ऐसे लिख दो या √2 से डिवाइड करके लिख दो। जब √2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस y
और -2/√2 देन x प्लस वाई और -√2। ये √2 से √2 टाइम ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करके मैंने ये लिख दिया है, क्योंकि √2 को लिख दो √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कैंसिल कर दो, √2 बचा दो, कैसे भी कर लो, अरेंज कर लिया मैंने उसे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, एम डैश लगा देंगे बस। क्या लगा देंगे? एम की जगह पर ये एम डैश लगा देंगे 1 और सेम तरीके से सॉल्व कर देंगे ऐसे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा। इसको खुद से कर लेंगे आंसर को अपने आप। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50, इसको सही बच्चे नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे, टाइम बहुत कम रहता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं हमें शॉर्ट टाइम में। तो ये क्वेश्चन सभी की समझ में आ गया और सभी अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके, इसको मिटाने जा रहे हैं अब हम। So we are moving to our next question number 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताया गया है, जब पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू x² - 2x + 7। तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू x² - 2x + 7। और हमें ये निकालना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, जो एक पैरेलल लाइन दे रखी है और एक परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है। इसके दो पार्ट हैं, एक क्या है पैरेलल लाइन और दूसरा क्या है परपेंडिकुलर लाइन। उन दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, लेट पॉइंट नहीं मालूम है, पुराने जैसे क्वेश्चन x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन कर्व। पॉइंट कहाँ रहता है? कर्व पर रहता है। तो ये कोई पॉइंट है हमारे पास कर्व पर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है। तो पॉइंट पर है तो यहाँ लगा दो y1 इक्वल्स टू, अब क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फर्स्ट का। हमेशा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं हम स्लोप निकालने के लिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव dy ओवर dx इक्वल्स टू 2x - 2। क्या आता है हमारे पास? 2x - 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया मेरे पास यहां से 2x1 - ये स्लोप आया। समझ गए बात? ये dy ओवर dx जो आता है वहां पर हम पॉइंट लगा दिया करते हैं, वही हमारे पास क्या बन जाया करता है? स्लोप बन जाया करता है। तो ये मेरे पास स्लोप आ गया। अब पहली कंडीशन हमने पास लगानी है। तो पहला पार्ट ये कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। कौन सी लाइन के पैरेलल है? 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0। इस लाइन के पैरेलल है मेरे पास टेंजेंट। तो अगर टेंजेंट यानी जब दो लाइन पैरेलल होती है तो हम बता चुके हैं तुम्हें उन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल हुआ करती है। यानी कि ये है टेंजेंट की स्लोप और ये वो लाइन है जो टेंजेंट के पैरेलल है, तो हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर स्लोप निकालो इस लाइन की, m1 मान लो इसे। तो जब इक्वेशन में -a/b हमने फॉर्मूला बताया, जब ax + by + c = 0 हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला -a/b। तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -1, यानी स्लोप कितनी आ गई? 2। तो अब हम यहाँ कर लेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। देयरफॉर m1 = m, तो m = m1। तो m है मेरे पास 2x - 2 इक्वल्स टू 2, 2 + 2 4। तो 2x1 = 4 एंड x1 = 2। पुट इन इक्वेशन 2। जब इसको हमने इक्वेशन 2 में लगाया
तो y1 की वैल्यू निकल कर आई x1 स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 टू द 4 प्लस 7 y1 कितना आया 7 आया। तो देयरफॉर पॉइंट आ गया x1 y1 2,7। अब ये पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट पर अपने क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,7 यह आता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 देन y माइनस 2 इक्वल टू m भी 2 है मेरे पास तो x माइनस y माइनस 7 x माइनस 2 x1 y तो y माइनस 7 2x माइनस 4 ये वाला टर्म इधर लेकर जाते हैं तो ये 0 हो गया 2x माइनस 4 माइनस y प्लस 7 तो ये बना हमारे पास 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बन गया पहली यानी जो पहली लाइन दे रखी है टेंजेंट यहाँ पैरेलल थी इस लाइन के उसके लिए हमने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिया। बात सभी के समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन पढ़े थे उन क्वेश्चन के जैसी कंडीशन यहाँ बना दी गई है। एक हमें कर दे रखा है पॉइंट दे रखा है फिर हमसे कहा गया एक बार लाइन टेंजेंट है लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है तो पहले तो मैंने जो मेथड होता है डिफरेंशियल का उससे स्लोप निकाल दिया फिर जो लाइन दे रखी है उसकी स्लोप निकाल दी। हमने लाइन की स्लोप के भी कई फॉर्मूले बताए हैं फर्स्ट वीडियो में सही बच्चे देख लेंगे वहां से हमारे। तो जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में कोई लाइन दे रखी हुआ करती है तो इसकी स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए अपॉन बी हुआ करता है। माइनस ए का मतलब 2 ए का मतलब 2 हो गया माइनस 2 अपॉन माइनस क्या स्लोप है 2 बच गया। ये मेरे पास स्लोप क्या आ गया 2 आ गया। अब ये स्लोप इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। पॉइंट निकाला x1 y1 यहाँ से निकाला और ये इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन तो बी पार्ट हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। इसके आगे हम क्या कर देते हैं मिटा देते हैं इसके आगे का मिटा देते हैं। बच्चे सभी नोट कर लेंगे सेम रहेगा पीछे तक तो 2 पार्ट इसीलिए हमने बीच में से बना दिए इसके क्योंकि पहला वाला सेम रहने वाला है। तो अब हमने क्या किया टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन और वो लाइन क्या है वो लाइन है हमारे पास 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 यानी कि माइनस 5x प्लस 15y माइनस 13 अरेंज करके इक्वेशन को मैंने लिखा है। तो माइनस 5x माइनस 15x प्लस 5y माइनस 15x प्लस 5y माइनस 13 अरेंज कर दिया। हमें दे रखा है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 दे रखी है इक्वेशन में इसको अरेंज कर लिया। यहाँ से स्लोप निकाल दिया मैंने। तो स्लोप जो आएगा इसका भी माइनस ए अपॉन बी तो माइनस ए की वैल्यू माइनस प्लस 15 हो गया और ये 5 3 द 15 वहां से 2 और यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। सिंस लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट जब लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो m इंटू m1 जो होगा -1 के बराबर होगा। तो ये हो गया मेरे पास 2x1 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू -1 ये हो जाएगा 6x1 माइनस 1 6x1 माइनस 1 प्लस 6x1 इक्वल टू 5 x1 इक्वल टू 5/6। अब ये 5/6 वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में लगाऊंगा यहाँ से मुझे y1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ लगाया हमने तो हमने पाया y1 इक्वल टू x1 यानी कि 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 5/6 प्लस 10। तो ये 5 5 25/36 और ये माइनस 2 3 6 5/3 एंड प्लस 7 एलसीएम कितना आ गया 36 25 माइनस 12 5 60 हो गया ये और प्लस 7 6 42 कैरी 4 7 3 21 और 4 25। इधर हो रही है बात एलसीएम ले लिया मैंने 7 6 42 कैरी 4 और 7 21 और 4 25।
अब 2 5 2 और 25 माइनस कर लो, कितना बचेगा बेटा, प्लस कर लो पहले। तो 5 और 2 7 277। y1 जो आ रहा है वो 277 में से 60 माइनस करना है हमें, तो कितना बचेगा 270 डिवाइडेड बाई 36। ये y का बचता है। एक बार और चेक कर लेते हैं सही से हमारे पास। तो ये 50 है, ये 2 और 5 7 और 5 और 2 7 2 7 7 36 25 3 1 जा 3 3 12 12 5 जा 60 7 से 7 6 जा 42 के 2 कैरी 4 हो जाता है, 7 से 21 और 25 हो जाता है। तो 217 अपन 36 आ गया। अब क्या निकाल देंगे हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्थ 10 पॉइंट आ गया मेरे पास 5/6 और 217 36 इक्वेशन ऑफ y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस, यहाँ पर हम फिर से वैल्यू लगा के सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं, देखिए इस साइड में इसे हम ये मिटा दिया मैंने ये सब। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसे, y माइनस y1 है 217/36 217/36, n की वैल्यू 3 है, x माइनस 5/6। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, y माइनस 217/36 3x माइनस 3 2 जा 6 5/2, ये वाला टर्म इधर ले आओ। तो 5/2 माइनस 217/36 और 3x माइनस y, एलसीएम 36, 2 से कैंसिल करो 18 टाइम्स, तो 18 5 जा 90 माइनस 217 3x माइनस y। तो 2117 में से 19 माइनस कर दिया जाएगा, तो कितना बचेगा 217 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो 117 बचेगा, तो 127 बचेगा। 7 माइनस 0 7 बचेगा। 21 में से 9 माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे पास कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 127 डिवाइडेड बाई 36 और 3x माइनस y, तो 3x माइनस y इक्वल टू 127। अब चाहो तो 36 का इधर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। इज दैट क्लियर? अभी को समझ में आ गया। इसी तरह से आगे क्वेश्चन करेंगे अभी हम।